हेलो फ्रेंड, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। एक दफ़ा फिर हम आपके सामने प्रेजेंट एक बहुत ही बढ़िया अभी तक क्या होता था कि हम कोई ना कोई केस पे वीडियो बनाते थे या आपको इन्फॉर्मेशन देते थे, या मेरे बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे कि हम किसी बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा लगा कनाडा में, उसके साथ बात कर रहे हैं, या किसी का यूएस में, ऑस्ट्रेलिया या लंदन में हो रहा है वीज़ा, तो उसके साथ हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत से व्यूअर्स ने हमको कॉल करके बताया कि सर हमें लिए जब चीज़ हम तय करें या फिर हमको कनाडा में ये 22 में कौन से स्टेट में पढ़ाई करने के लिए जाना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा और क्यों, 2023 में कौन सा हम कोर्स सिलेक्ट करें, कौन सी इंस्टीट्यूशंस कनाडा में हमारे लिए बेनिफिट रहेगी, और अगर हमको क्यूबेक जाना है तो क्या क्यूबेक पढ़ाई के लिए नहीं जाए, क्यूबेक में कॉलेजेस बंद हो चुकी है तो क्या क्यूबेक की पढ़ाई अच्छी नहीं है, कनाडा में वैलिड नहीं है, या फिर हमारे पास ऑलरेडी 2-3 कॉलेज हमने ओंटारियो बेस्ड गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया था लेकिन फिर भी हमारा वीज़ा नहीं लगा, तो हम क्या क्यूबेक की कौन से कॉलेज में पढ़ाई करें और क्यों करें, उसके बेनिफिट क्या है, अगर हम क्यूबेक सिलेक्ट करते हैं तो हमको कौन से चीज़ का अच्छी तरह ध्यान रखना है। ऐसे बहुत से वीडियो हमारे पास स्टूडेंट ने भेजे, हमको कॉल किया, इसीलिए हमने सोचा चलो इस टॉपिक पे हम आज एक इन्फॉर्मेशन लेके हम आपके सामने आए हैं और ये वीडियो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। यानी अगर आप 2022 में या फिर 2023 में अगर आप कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाने वाले हो, अगर आप पर्टिकुलर क्यूबेक जाने वाले हो, या अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्यूबेक में पढ़ना है, या फिर आप 12th के बाद, जी हाँ दोस्तों 12th के बाद जा रहे हो, शायद आपके पास आइल्स में ओवरऑल 6.5 बैंड है और एक में 5.5 बैंड है, या फिर दोस्त आपके पास एजुकेशन में गैप है जो ओंटारियो की कॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर आपकी प्रोफाइल कनाडा में 1 या 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई है, यानी अच्छे बैंड होने के बावजूद, अच्छा पढ़ाई के होने के बावजूद ओंटारियो में अगर आप जा रहे हो तो आपको वीज़ा रेशियो नहीं मिला है। तो अगर आप मैरिड हो, आपके पास एजुकेशन ख़त्म होने के बाद एजुकेशन में गैप है, ये अगर सारे रीज़न है और आपको वीज़ा का रेशियो अच्छा लेना है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जैसे हमारा ये टाइटल है इसका 22-23, अगर आप कनाडा जाने वाले हो तो इट इज़ अ राइट टाइम टू स्टडी इन क्यूबेक। क्यूबेक आपको चूज़ करना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है, साथ में हम इस वीडियो में आपको वो भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसकी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज क्या होती है, क्यूबेक के पास इतना रिसर्च नहीं होता उसके लिए, तो वो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम टॉपिक आपको बताएंगे क्यूबेक की एजुकेशन सिस्टम क्या है। जैसे अपने इंडिया में होता है 12th, उसके बाद होता है ग्रेजुएशन, उसके बाद होता है मास्टर्स और पीएचडी, ये सबको मालूम है। फिर कनाडा में थोड़ा डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है। जैसे बहुत से बच्चे हमको ये भी पूछ रहे हैं कि सर मैंने इंडिया में ऑलरेडी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक किया, मैकेनिकल में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में किया, और मैं ओंटारियो में कोई XYZ कॉलेज में मैं 2 इयर्स का डिप्लोमा लेके या जाने वाली थी, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं लगा आइल्स का अच्छा बैंड होने के बावजूद। लेकिन मेरे 10 से 15 फ्रेंड थे, उन्होंने वही कॉलेज वही कोर्स किया तो उनको वीज़ा लगा, तो सर मेरे को क्या मास्टर करना चाहिए? तो ये सारा कंफ्यूजिंग रहता है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको क्यूबेक में क्या एजुकेशन सिस्टम है उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जनरल में दोस्तों क्यूबेक में 2 तरीके के एजुकेशन सिस्टम है। एक पढ़ाई होती है कॉलेजेस में और दूसरी होती है यूनिवर्सिटीज़ में। कॉलेजेस में भी वो लोग 2 टाइप का एजुकेशन देते हैं आपको। पहला कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉलेज स्टडीज़ इन क्यूबेक, ठीक है। उसके अंदर आता है DCS, उसका फुल नेम होता है डिप्लोमा ऑफ कॉलेज स्टडीज़। इसके अंदर 2 तरीके से कोर्स वो लोग ऑफर करते हैं। DCS के अंदर पहले जो कोर्स होता है वो 2 इयर्स का होता है, यानी अगर आप क्यूबेक के अंदर फाइल रखते हो तो आपको ये समझना रहेगा कि आपका कोर्स किस कैटेगरी का है, क्योंकि हर एक कैटेगरी के अंदर वो कोर्स डिज़ाइन करने का उनका एक पर्पस है। तो
पहले मैंने बताया कि 2 साल का कोर्स होता है, उसको वो लोग कहते हैं ब्रिज। दिस इज़ द ब्रिज कोर्स बिटवीन सेकेंडरी एंड द यूनिवर्सिटी स्टडी। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना फ्यूचर में चाहते हो तो ये 2 साल का कोर्स आपको बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे मैं एक और हिंट दे दूँ, अगर आप क्यूबेक में स्टडी करने वाले हो तो आपके एसओपी में अगर आपने ये 2 साल का कोर्स लिया है तो उसमें मेंशन कीजिए कि आपका फ्यूचर गोल इसके रिगार्डिंग रहेगा, तो आपका वीज़ा रेशियो बढ़ जाएगा। अगर वहाँ पर आप स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करते हो या स्पेसिफिक प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो तो वो ही कोर्स आपका हो जाएगा 3 साल का। ठीक है, अगर 3 साल का कोर्स आप लेते हो तो आप अच्छी तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। उसके लिए आगे आपको यूनिवर्सिटी में स्टडी करनी है या ऐसा कोई रीज़न दिखाने की एसओपी में ज़रूर नहीं है। और तीसरा कोर्स होता है यही, इसके ही अंदर ही डिप्लोमा ऑफ कॉलेज स्टडीज़ के अंदर 3 टाइप के कोर्स होते हैं। पहला हो गया 2 साल का, जिसको वहाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी के बीच का कोर्स कहा जाता है, यानी एसओपी में आपको वो मेंशन करना रहेगा, आपका वीज़ा रेशियो बढ़ेगा। दूसरा कोर्स हो गया 3 साल का, जिसके अंदर आपको बाद में कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में फ्यूचर में क्यूबेक में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आई रिकमेंडेड ये 3 साल वाला कोर्स, उसमें आपको वीज़ा रेशियो अच्छा मिलेगा। तीसरा हो गया 6 to 18 मंथ, 6 to 18 मंथ के शॉर्ट टर्म कोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, और उसका भी उन्होंने एक अलग नाम दिया है, उन्होंने नाम दिया है ACS, यानी अटेस्टेशन ऑफ कॉलेज स्टडीज। ठीक है, तो ये 3 मैंने कैटेगरी बताई आपको। 2 साल वाले कोर्सेस जो ब्रिज कोर्सेस है, दूसरा हो गया 3 साल के कोर्सेस, उसके बाद कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है, और ये हो गया शॉर्ट टर्म कोर्सेस 6 to 18 मंथ वाले कोर्सेस। तो ये हो गई है कॉलेज ऑफ स्टडीज़। आपका जो भी कोर्स होगा ये 3 में से एक क्यूबेक में होगा और इनमें से ही जाना चाहिए। फिर आती है चलो यूनिवर्सिटी की बारी। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो क्या वहाँ पर वैलिड है, वो मैं आपका बताता हूँ। वहाँ पे उसको कहा जाता है 3 सर्कल। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स है और गवर्नमेंट के ही नाम हम आपको दे रहे हैं, अपने आप कोई क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें आता है बैचलर्स। क्यूबेक में 3 साल का और 4 साल का भी बैचलर वैलिड है दोस्तों। जी हाँ, और उसको कहा जाता है सर्कल 1। उसके बाद आता है सर्कल 2, वहाँ पर 1 साल का या 2 साल का भी मास्टर्स वैलिड है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का या 2 साल का मास्टर्स वैलिड है क्यूबेक में, और उसको कहा जाता है सर्कल 2। फिर आता है सर्कल 3। सर्कल 3 के अंदर आता है PhD लेवल, यानी 1 साल और उसके ऊपर कितना भी टाइम लगे, ठीक है, उसको तो PhD कहा जाता है, और वो लेवल सर्कल 3 में आता है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी स्टडी होती है, इस तरीके से कॉलेजेस की स्टडी होती है। फिर आप पूछेंगे तो निश्चित भाई क्यूबेक में कौन सी और कॉलेजेस बढ़िया है या क्या है, वहाँ कैसे हम चूज़ करें। तो मैंने क्यूबेक का थोड़ा रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। क्यूबेक में टोटली 48 पब्लिक कॉलेजेस है। 48 पब्लिक कॉलेजेस है क्यूबेक में, पूरे क्यूबेक स्टेट में, और एक कोई ना कोई सिटी में उसकी कॉलेज है। उसका फेमस सिटी मॉन्ट्रियल वगैरह है जो आपको सबको मालूम है। और तकरीबन 70 प्राइवेट कॉलेजेस है, यानी टोटल मिला के 180 के आसपास वहाँ पर ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों। जी हाँ, और ये सारी इंस्टीट्यूशंस वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में एलिजिबल है, जिसका बेनिफिट के लिए हम लोग जा रहे हैं। फिर आता है दोस्तों कौन से बेस्ट कॉलेजेस कौन से रहेगी। तो 118 तो सारी अच्छी है, तो उसमें से बेस्ट तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि ये बेस्ट है या ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने तौर से एक लिस्ट बनाया है बेस्ट कॉलेजेस का, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो लिस्ट। वो उसमें आती है डाउसन कॉलेज। डाउसन कॉलेज एक पब्लिक कॉलेज है। हाँ, आपको खास ये भी याद रखना है क्यूबेक में कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाने वाले हो वो गवर्नमेंट है यानी पब्लिक, ठीक है, या फिर वो प्राइवेट है, उसकी गवर्नमेंट ने एक सेपरेट लिस्ट दी हुई है। आपको सिर्फ वो तय करना है कि आपकी कॉलेज है ये पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। ये हो गई डाउसन कॉलेज, ये पब्लिक है, और वो भी समझिए 1968 में ये कॉलेजेस बनी, जब ओंटारियो की जो कॉलेजेस फेमस है
जिसको आप करना चाहते हो, सेंटिनियल, सेनेका, जॉर्ज ब्राउन, दरहम, फेंगशो, सेंट क्लेयर, कैम्ब्रियन, ये सारी कॉलेज उसके आसपास ही इस्टेब्लिश्ड हुई है 1960 या 1917 के आसपास। तो देखिए ये भी इतनी पुरानी और बढ़िया कॉलेज है और वो भी पब्लिक कॉलेज है। फिर दूसरी पब्लिक कॉलेज आती है वेनियर कॉलेज करके, वो भी पब्लिक कॉलेज है और वो भी 1970 में बनी है। फिर आती है लजाल कॉलेज, ये प्राइवेट है, लेकिन 1959 इससे भी 20 ईयर्स बिफोर वो बनी, उसके रेपुटेशन बहुत अच्छी है, यानी ये टॉप में आती है। फिर आती है टाउ कॉलेज, ये भी 1989 में बनी है, वो भी प्राइवेट है। फिर आती है जॉन अबॉट कॉलेज, ये पब्लिक है लेकिन 1971 में वो बनी है दोस्तों। तो ये 5 कॉलेजेस जो है ये पुरानी और बढ़िया कॉलेजेस है जहाँ से हम रिकमेंडेड करते हैं आपको ये अच्छी वाली कॉलेजेस वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप समझेंगे कि अगर आपके पास आइल्स में लो है, जैसे मैंने बताया वीडियो में पहले, 1 में 5.5 बैंड है, या फिर एजुकेशंस में आपका गैप है, या फिर आप समझते हो आपको थोड़े ज़्यादा बैकलॉग है, या फिर आपको प्रीवियस रिजेक्शंस मिला हुआ है कहीं ओंटारियो में से, तो आप कौन से कॉलेज में फास्ट प्रोसेस कर सकते हो, तो उसका भी मैं लिस्ट आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। जी हाँ, तो ये लिस्ट रहेगा। आप सिबास कॉलेज को ट्राई कर सकते हो, वो अच्छी वाली कॉलेज है और उसमें वर्क परमिट वगैरह ऑथोराइज मिलती है आपको पोस्ट ग्रेजुएट। फिर आती है कॉलेज ऑफ नेशनल, ये भी अच्छी वाली कॉलेज है, फिलहाल वो रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड हुई है, वो कोई पुरानी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको ट्राई कर सकते हो, उसका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल है। साथ में आता है ISI कॉलेज है, मल्टी हेक्सा कॉलेज है, तो ये वो वाली कॉलेज है जहाँ पर आप ट्राई करके अपना कुछ ना कुछ कमी होने के बावजूद आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पा सकते हो। फिर बारी आती है यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी रहेगी अगर क्यूबेक स्टडी में जाना है, तो क्यूबेक स्टडी में जाना है तो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी रहेगी मैकगिल। जी हाँ दोस्तों, ये मॉन्ट्रियल में है, दूसरी बढ़िया यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर जाना चाहते हैं और अप्लाई भी करते हैं। कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी है मॉन्ट्रियल में, वहाँ पर। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, फिर आती है बिशॉप यूनिवर्सिटी, ये भी मॉन्ट्रियल में। फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ शेरबुक, ये शेरबुक सिटी में है। तो ये बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी बच्चे मास्टर्स के लिए ज़्यादातर जाना प्रेफर करते हैं। तो आप समझेंगे कि निश्चित भाई ये तो आपने हमको इन्फॉर्मेशन दिया यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए वगैरह, तो लेकिन 2022 या 2023 उसके लिए बेनिफिट है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो 2-3 रीज़न है उसके मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से, और हम जो ये 15-17 साल से कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हैं। क्योंकि अगर आप देखिए 2022 में आप पढ़ाई के लिए कनाडा जाएंगे तो 2022 में आप पढ़ेंगे, ज़्यादातर बच्चे 2 साल का कोर्स लेके जाते हैं, यानी वो 2022 फर्स्ट ईयर रहेगा, 2023 सेकंड ईयर रहेगा, फिर आएगा 2024 में वो लोग बाहर निकलेंगे अपनी पढ़ाई ख़त्म करके डिप्लोमा की, और उसके बाद वो लोग PR अप्लाई करेंगे। तो आपको PR के रूल्स लागू होंगे 2024 के। तो आप इमेज कीजिए 2024 या फिर 2025 में PR के रूल्स कनाडा में क्या होंगे, कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी आपको बेनिफिट देगा PR के लिए, वो आप अगर अभी से चूज करेंगे तो आपको वहाँ पर जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये आपको कंसिडर करना रहेगा, इसीलिए हम रिकमेंडेड करते हैं 2024 में आप PR की फाइल रखेंगे या 2025 में PR की फाइल रखेंगे तो क्यूबेक से रखेंगे तो आपकी प्रोसेस फास्ट और इजी होगी। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि कौन से बच्चों के लिए ये क्यूबेक वाली स्टडी अच्छी रहेगी, तो हम ऐसा रिकमेंडेड करते हैं जो बच्चे 12th के बाद जा रहे हैं, यानी जिन्होंने इंडिया में ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12th के बाद जा रहे हो आप, 12th चाहे मैथमेटिक्स हो या बायो हो या कॉमर्स हो, 12th के बाद आप जा रहे हैं तो आपको वो पॉइंट की दिक्कत होगी, क्योंकि अभी भी कनाडा में CRS स्कोर जो है 490 तक जा चुका है। तो 419 CRS आपको लाना पड़ेगा वहाँ पे जाके पढ़ाई करने के बाद, अगर आप ओंटारियो में जा रहे हो तो अगर आप क्यूबेक में जाएंगे तो आपको उसका एक स्टेट स्पॉन्सरशिप इजीली मिल जाता है, तो उसके हिसाब से आपका PR इजी हो जाता है। यानी 12th वाले बच्चों को ग्रेजुएशन होगा नहीं तो उसके हिसाब से उनको ग्रेजुएशन के पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो 12th वाले बच्चे जो 12th बायो हो, मैथ्स हो या कॉमर्स हो,
तो उनके लिए हम रिकमेंडेड करेंगे क्यूबेक इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन हो सकता है। सेकंड हम प्रीफर करेंगे कंप्यूटर आईटी वाले स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर बहुत बढ़िया कंप्यूटर आईटी की जॉब्स अवेलेबल है। उसकी सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कंप्यूटर आईटी को बहुत अच्छा रिकमेंडेड करती है और कोर्सेज की वैरायटी बहुत बढ़िया देती है। तीसरा उनके लिए अच्छा रहेगा जिनको ऑलरेडी प्रीवियस रिजेक्शन आया हुआ है ओंटारियो बेस्ड कॉलेजेस में कहीं से पर, उनके पास आईएलटीएस बढ़िया थी या फिर एकेडमिक बढ़िया थी, लेकिन आप समझिए हर एक कॉलेजेस के पास एक लिमिटेड सीट होती है, उसके ही हिसाब से वो लोग वीज़ा दे पाएंगे। यानी आप क्लाउड के एरिया में जाएंगे, फॉर एन एग्जांपल अगर आप मुंबई जैसे शहर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एकदम फ्रीली हाउस नहीं मिलेगा या फिर ज़्यादा कमरों वाला हाउस नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी कीमत बहुत बढ़िया होगी, या फिर आप उसी ही प्राइस में, उससे बहुत ही कम प्राइस में अगर आप आसाम जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ पे इतना क्लाउड नहीं है, इतना वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो यही चीज़ होती है दोस्तों। तो ये बेनिफिट रहेगा आपको। अगर प्रीवियस रिजेक्शन है आपके पास तो आप क्यूबेक ट्राई नेक्स्ट ट्राई में ज़रूर कर सकते हो, आपको शायद अच्छा आंसर मिलेगा। साथ में जिनके पास वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो भैया वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस पहले से कैसे मालूम पड़े? 2-3 तरीके से मालूम पड़ता है। एक, अगर आपके पास बैकलॉग ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं आपको ओंटारियो बेस्ड कॉलेजेस को अवॉइड करने के लिए कहूँगा, तो उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन रहेगा क्यूबेक। फिर आपके पास एजुकेशन में गैप है, यानी आपने अपनी लास्ट पढ़ाई, चाहे वो 12th हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स हो, वो पढ़ाई आपने 4-5 साल पहले से छोड़ दी है और फिर आप 4-5 साल आपने कहीं वर्क किया है और उसके बाद आपको लगता है कि आपको पढ़ाई के लिए कनाडा जाना है, तो ये एजुकेशन गैप उसको कहा जाता है। तो उस चीज़ में आपको क्यूबेक अच्छा रिजल्ट देगा, प्रैक्टिकली आपको वीज़ा रेशो अच्छा मिल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। साथ में जो बच्चे मैरिड है इंडिया में, जिन्होंने शादी कर दी है, क्योंकि उनको जाने के बाद अपने स्पाउस को बुलाना रहता है जल्दी, और अभी जैसे आपको मालूम है कि स्पाउस वीज़ा की भी फाइल को वो लोग बहुत डिले चला रहे हैं, तो इस केस में आपकी क्यूबेक में जल्दी पढ़ाई खत्म होगी, जल्दी पीआर होगा, तो आप अपने स्पाउस को भी जल्दी बुला सकते हो। तो ये वाले बच्चे के लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि उनके लिए क्यूबेक अच्छा ऑप्शंस हो सकता है, उनको वो ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बताते। तो क्यूबेक के जैसे मैंने बताया आपको शॉर्ट में बताता हूँ उसके बेनिफिट जैसे हमने बताया, क्यूबेक की लिविंग कॉस्ट बहुत ही कम है ना, तो लिविंग कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू अदर सिटीज़, है, तो आप आराम से रह सकते हो वहाँ पर बहुत ही कम कॉस्ट में। और दूसरा, अगर आपको वहाँ पे नहीं रहना है तो उसके साथ में ही ओटावा, ओंटारियो का और पूरा कनाडा का कैपिटल है ओटावा, आप ओटावा भी रह सकते हो और मॉन्ट्रियल आप आ जा सकते हो आराम से। तो ये रहेगा आपका लोकेशन बहुत बढ़िया है। सेकंड रहेगा, वहाँ पर हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको फ्री फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच लैंग्वेज। तो फिर आप बोलेंगे कि सर हमको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़नी, उसका बेनिफिट क्या? तो उसके 2 तरीके से बेनिफिट है, शायद आपको नहीं मालूम होगा। वहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है फ्यूचर में, तो अगर आपके पास ड्यूअल लैंग्वेज हो नॉलेज, यानी आप इंग्लिश भी बोल सकते हो और फ्रेंच भी बोल सकते हो, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको तुरंत जॉब का चांसेस मिल जाते हैं। यानी फ्रेंच लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं कनाडा में बेनिफिशियल होती है। कहीं कंपनी में भी आप जाते हो, क्योंकि वहाँ पर तो जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई भी कनाडा की लोकल कंपनी है, उसकी ब्रांच तो हर जगह होगी, उसकी ब्रांच ओंटारियो में होगी और उसकी ब्रांच क्यूबेक में भी होगी, तो वो लोग वो एम्प्लॉय को प्रीफर करेंगे जिसको ड्यूअल लैंग्वेज आती है, क्योंकि वो अपने ओंटारियो के स्टाफ से भी बात कर सकता है और वो अपने क्यूबेक के स्टाफ से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उसको फ्रेंच आती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हो, और वो भी देखिए फ्री में। वहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये कोर्स आपको फ्री में दे रही है, उसका लैंग्वेज स्टडी आपको फ्री में दे रही है, तो हमको बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। तीसरा आता है पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, यानी कनाडा 2 साल पढ़ाई करते हो उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट, 1 साल पढ़ाई करते हो तो 1 साल का वर्क परमिट। तो यही बेनिफिट क्यूबेक की जो हमने बताया वो सारी कॉलेजेस में है। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपकी क्यूबेक वाली कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में एलिजिबल है कि नहीं है, तो आप DLI नंबर से ये पता कर सकते हो और अपना सर्च कर सकते हो। आगे का पॉइंट आता है ईजी टू PR। जैसे मैंने बताया 2024 में आप PR की फाइल रखने वाले हो,
या 2025 में, तो ईजी PR क्यूबेक रहेगा आपके लिए। और अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो क्यूबेक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर PR। फिर आता है क्यों क्यूबेक, तो और एक उसका बेनिफिट है ईजी एंड फास्ट प्रोसेस फॉर अ स्पाउस। अगर आप मैरिड स्टूडेंट हो तो आपको आगे जाके अपनी स्पाउस को वहाँ पर या अपने हस्बैंड को या वाइफ को वहाँ पर बुलाना है, स्पाउस को, तो ईजी और फास्ट प्रोसेस होती है वहाँ पर स्पाउस वीज़ा के लिए क्यूबेक में। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है क्यूबेक पढ़ाई के लिए। फिर आता है अगर आपके पास, मैंने जैसे पहले बताया, ओवरऑल 6.5 है, एक में 5.5 बैंड है, या फिर एजुकेशंस में कहीं गैप है, या फिर बैकलॉग का कोई इशू है, ज़्यादा है, और अगर आपके पास प्रीवियस रिजेक्शन है, तो ये सारे बच्चों क्यूबेक को अप्लाई कर सकते हो। उनको अच्छा सा कवर लेटर आप बना के वीज़ा की फाइल का ट्राई कर सकते हो, तो आपको पॉजिटिव आंसर मिल सकता है। और आपका जो ड्रीम रहेगा स्टडी इन कैनेडा एंड सेटल इन कैनेडा, ये रूट से आप उसको सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो ये हमारा बेनिफिट रहता है कि ये हमने गिना है कि ये हमारे बेनिफिट है क्यूबेक में पढ़ने के लिए। फिर आता है कि सर ये तो हो गया आपने बनाया, तो फिर क्यूबेक में इतना पढ़ाई इजी, आसान और इतने बेनिफिट है, तो हमको क्या ऐसे ही चले जाना है? नहीं दोस्तों, कुछ और पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में भी रखना है। क्या है ये मैं समझाता हूँ। आपको पहले क्यूबेक कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए, तो आप उसका लिस्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट वेबसाइट पे। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट है यानी पब्लिक, उसको पब्लिक कहा जाता है, या फिर प्राइवेट है। आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, तो आपको उस हिसाब से आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो। और कौन से ईयर में बनी, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, जैसे वीडियो में मैंने पहले डिटेल में बताया, तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से उसकी रेपुटेशंस और ये सारी चीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। उसका एक्सपीरियंस, उसका पास्ट अच्छी तरह देखा जाता है, और उसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। वो कॉलेज में पढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं होता। यानी अगर कोई कॉलेज रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड है, तो मैं उसके लिए थोड़ा आपको बोलूँगा कि यू हैव टू बी लुक एंड यू हैव बीन once or two things before you are going there। फिर आता है एक लास्ट में आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि रिसेंटली 3 कॉलेजेस हैव शट डाउन इन कैनेडा। अनफॉर्चुनेटली वो तीनों कॉलेज क्यूबेक की ही थी। तो ऐसा नहीं है, मैंने आगे लिस्ट में बताया कि क्यूबेक में टोटल 118 कॉलेजेस है ना। तो उसमें से 3 कॉलेजेस का जो इशू हुआ अकाउंट पर्पज से, उनको वहाँ पर बंद किया गया और अपने बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे बढ़ लगे। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? वो प्राइवेट ही थी दोस्तों, और गवर्नमेंट ने उसका लिस्ट बनाया हुआ है। अगर गवर्नमेंट बोलती है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज है और ये प्राइवेट है, फिर आप अपने आप चूज़ करते हो कि हमको प्राइवेट में जाना है, और फिर उसमें कोई दिक्कत होती है, फिर आप ब्लेम करते हो क्यों। तो गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकती, इसमें मत पड़ो, आपको तय करना रहेगा, और उसका सेपरेट लिस्ट है। तो आपको कौन सी वेबसाइट उसके लिए ऑथोराइज्ड है, उसके लिए आपको सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट को ही ऑथेंटिकेशन मानना है। निशित भाई ने बताया, या केयर इमिग्रेशन ने बताया, या दूसरे कंसल्टेंट ने बताई, कोई वेबसाइट ऑथोराइज नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट को ही आपको ध्यान में रखता है। वो वेबसाइट हम आपको बताने वाले हैं। वो वेबसाइट है www.quebec.ca/en/education। जी हाँ दोस्तों, www.quebec.ca/en/education। तो ये वाली वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशंस, कौन सी कॉलेज, प्राइवेट, गवर्नमेंट, क्या बेनिफिट, नहीं, रिस्क क्या है, सब कुछ मिलेगा। कौन से टाइप का पढ़ाई आपको करना है, सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट फ्री दे रही है आपको सिर्फ वहाँ पर थोड़ा सर्च करना रहेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट। DLI, जैसे मैंने बताया आपको, DLI आपको चेक जरूर करना है क्यूबेक में, तो उससे मालूम पड़ेगा ये पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है। फिर आता है ऑथोराइज्ड कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन में। अगर आप कॉलेज के डायरेक्ट और ऑथोराइज कंसल्टेंट से ही फाइल रखते हैं, तो आपके पास में चीटिंग होने का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑथोराइज कंसल्टेंट होता है। वो कॉलेज के बिहाफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कॉलेज ऑफिसर से अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई दुविधा है तो आप उससे सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन आप अगर वाया मीडिया जाएंगे, यानी एक कंसल्टेंट के नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा कंसल्टेंट, तो आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी। और ऐसे ही जैसे मैंने बताया, आपको राइट इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगी और फिर कॉलेज बंद हो जाएगी वगैरह आप बोलेंगे। तो ये हमारा एक बढ़िया वीडियो बनाने का पर्पस था स्टडी इन क्यूबेक का।
ये वीडियो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक और फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आपको समझ में है कि और भी हम कोई टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की और राइट इन्फॉर्मेशंस, बढ़िया इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके हम आपके सामने उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो।